दोस्तों, आइंस्टीन को दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से नंबर 1 पोजीशन पर माना जाता है। आइंस्टीन उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कई इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज करके साइंस की परिभाषा ही बदल दी थी। आज भी आइंस्टीन उन लोगों में बेशुमार हैं जिन्होंने मॉडर्न साइंस की नींव रखी है। और अगर आइंस्टीन ना होते तो शायद आज हम इस धरती को जिस रंग से देख पा रहे हैं, शायद उसे आज नहीं देख पाते, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ ऐसी भी डिस्कवरीज करी थी जिन्हें आज की हमारी मॉडर्न साइंस उनके मरने के 100 साल बाद सुलझा पाई है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने समय में वेव पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, धरती, सूर्य ग्रहण, तारे, सितारे, ब्लैक होल, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़े हुए कई सारी खोज करी थी, जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। और उस समय के लोगों को लगने लगा था कि जीनियस नाम का जो वर्ड है वो सिर्फ आइंस्टीन के लिए ही बना है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसे जीनियस की मौत काफी दुख भरी हुई थी, क्योंकि आइंस्टीन को एओर्टा से रिलेटेड बीमारी हो गई थी, जिसमें हमारे शरीर की वह ब्लड वेसल फट जाती है जो कि हमारे पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाती है। और जब मरने से पहले आइंस्टीन को इस बीमारी के बारे में पता लगा था, तब उन्होंने डॉक्टर से बिना कोई ऑपरेशन किए उनका अंतिम संस्कार करने को कहा था, क्योंकि आइंस्टीन यह मानते थे कि हमें नेचर से कभी भी भिड़ना नहीं चाहिए। अगर नेचुरल डेथ आ रही है तो हमें उसे एक्सेप्ट करके नेचर की साइकिल का सम्मान करना चाहिए, बावजूद इसके कि इंसान बार बार नेचर से दगा करता रहे। हालांकि डॉक्टर्स ने आइंस्टीन को सर्जरी करवाने की सलाह दी थी, जिसे आइंस्टीन ने काफी समय पहले ही ठुकरा दिया था। और फिर अब तक के बड़े साइंटिस्ट में से एक एल्बर्ट आइंस्टीन की मौत हो गई। उनकी बॉडी को प्रिंसटन के एक मुर्दाघर में रखा गया था। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे वह व्यक्ति थे जिनके पास आइंस्टीन की बॉडी को चेक करने के लिए रखा गया था, जिन्हें लगा कि एल्बर्ट आइंस्टीन की बॉडी का अंतिम संस्कार करने से अच्छा यह होगा कि इतने बड़े साइंटिस्ट की डेड बॉडी पर भी थोड़ी सी रिसर्च कर ली जाए। और फिर देखते ही देखते बिना किसी परमिशन के उस संघी पैथोलॉजिस्ट ने उनकी खोपड़ी खोलकर उनका ब्रेन चोरी कर लिया। और इतना ही नहीं, उस शख्स ने उनकी आंखें तक बाहर निकाल ली। डॉक्टर हार्वे ने उन सभी निकाले हुए अंगों को अलग अलग जार में बंद कर दिया और आइंस्टीन की अधूरी बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दिया। जिसके बाद उसने आइंस्टीन के दिमाग के बारे में उस समय के एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को खबर दी, जिसने इस खबर को ग्लोबली छाप दिया, जिसे सुनते ही आइंस्टीन के घर वाले बुरी तरीके से भड़क गए। और फिर क्या था, डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टीन के परिवार वालों को यह कहकर मना लिया कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह साइंस के लिए बेहद जरूरी है। जिसके बाद आइंस्टीन की आंखें आइंस्टीन के ही आंखों के डॉक्टर को दे दी गई, जिन्होंने उस आंखों वाले जार को एक लॉकर में बंद कर दिया, जिसके बारे में यह अफवाह है कि आज भी वह आइंस्टीन की आंखें न्यूयॉर्क में ही कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन इससे परे आइंस्टीन का जो दिमाग था उसने काफी लंबा सफर तय किया, क्योंकि उस डॉक्टर ने एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को 240 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी काट दिया था। और फिर उनके दिमाग के अलग अलग हिस्से से उसने तकरीबन 1000 स्लाइड्स बनाई और फिर उन स्लाइड्स को अलग अलग डिब्बों में पैक करके दुनिया भर के शोधकर्ताओं को भिजवा दिया। हालांकि हार्वे ने साइंस का नाम लेकर आइंस्टीन का ब्रेन चोरी किया था ताकि वह कोई नई खोज दुनिया के सामने रख सके, लेकिन 40 सालों में उन्हें ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बावजूद जो स्लाइड्स हार्वे ने बनाई थी उन पर हुई रिसर्च ने आइंस्टीन के ब्रेन से जुड़े हुए कई चौंकाने वाले फैक्ट्स दुनिया के सामने रखे, जिससे कि आइंस्टीन को मरने के बाद भी दुनिया भर में जीनियस के नाम से बुलाया जाने लगा। रिसर्च में पता लगा था कि आमतौर पर नॉर्मल लोगों का IQ 90 से लेके 110 के बीच में होता है, लेकिन वहीं आइंस्टीन का IQ 160 से 190 के बीच में था। आइंस्टीन के दिमाग का वजन नॉर्मल आदमी के दिमाग के वजन से थोड़ा ज्यादा होने के साथ साथ उनका ब्रेन थोड़ा छोटा भी था। और इसके अलावा दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा जिसे इंफीरियर पैरेटल कहते हैं, वह आइंस्टीन के दिमाग का हिस्सा नॉर्मल से 15% ज्यादा बड़ा था, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज और मैथमेटिक्स को समझने के लिए। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में वह दरार जिसे सेल्वियन फिशर कहते हैं वह मौजूद ही नहीं थी, बावजूद इसके कि यह दरार ब्रेन में पाई जाने वाली सबसे बड़ी दरार होती है। और तो और एल्बर्ट के दिमाग में लिपोफुसिन भी नहीं था, जो कि किसी भी व्यक्ति में बुढ़ापा और झुर्रियां लाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये सब होने के बावजूद भी 76 साल की उम्र में 1995 में आइंस्टीन स्वर्ग सितार गए और आज सन की डॉक्टर हार्वे भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज भी आइंस्टीन के दिमाग का एक हिस्सा हमारे बीच मौजूद है, जिसे डॉक्टर हार्वे ने प्रिंसटन हॉस्पिटल के हवाले कर दिया था। और जो 1000 स्लाइड थी उनमें से कई स्लाइड नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, मटर म्यूजियम एंड MIA में मौजूद है। हालांकि दोस्तों, जो कुछ भी डॉक्टर हार्वे ने किया वह उन्होंने साइंस का नाम लेकर अपने खुद के मतलब से किया था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी पूरी लाइफ साइंस में ही बिता दी थी और आज भी एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मिलकर इंसानी शरीर के बारे में नए नए खुलासे कर रहा है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको आइंस्टीन के बारे में सबसे ज्यादा पसंद क्या आता है उसे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं ये मानता हूँ कि अभी चैनल काफी छोटा है बट कंटेंट काफी बड़ा है, तो इसीलिए ऐसी ही साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी एंड एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई वीडियोस को पाने के लिए नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर आने वाले बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल का बटन जरूर सिलेक्ट कर लेना। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।